की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने राजौरी में किया सीज फायर का उल्लंघन। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है। राजौरी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है और जिसके बाद फिर भारत की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जाती है, लेकिन अपनी नापाक हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आता और इस सीज फायर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में 2 जवान शहीद हुए। ये दुखद खबर, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन के बाद 2 जवान शहीद हुए। हालांकि भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। मैं संवाददाता आसिफ सुहाब हमारे साथ है। आसिफ, क्या खबर मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आज एक बार फिर से राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन किया गया। करीब 8:30 से 8:45 के बीच में ये फायरिंग शुरू हो गई। हालांकि कल दिन फायरिंग रुक गई थी 3 दिनों की लगातार गोलीबारी के बाद पुंछ और राजौरी सेक्टर में, लेकिन आज एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से अचानक से फायरिंग की गई, मोटार दागे गए, कई इंडियन पोजीशन को निशाना बनाया गया, जिसके चलते यहाँ सुंदरबनी सेक्टर में राजौरी के पास 2 सेना के जवान शहीद हो गए हैं और अब जो है भारतीय फोर्सेस भी यहाँ से जवाबी कार्रवाई, मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई कर रही है और पूरे इलाके में फायरिंग का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। जी हाँ, सिर्फ जो 2 जवान शहीद हुए हैं उनके बारे में कोई खबर, कहाँ के रहने वाले थे? देखिए, अभी तक इन जवानों के बारे में औपचारिक रूप से कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे एलओसी के इलाके में अभी तनाव बना हुआ है, उसके चलते आसपास रहने वाले लोग भी काफी खौफजदा हो गए हैं, क्योंकि पूरे इलाके में इस समय पूरे धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। शाम का समय है, इस वजह से लोग काफी सहम गए हैं और फायरिंग लगातार दोनों तरफ से हो रही है, आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही है। किस वक्त सीज फायर का उल्लंघन किया था इन्होंने? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पुंछ और राजौरी सेक्टर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन किया जा रहा था। कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, लेकिन कल सुबह से अब फायरिंग एक बार फिर से रुक गई थी, लेकिन आज 8:30 से 8:45 के बीच में अचानक से फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ से सुंदरबनी इलाके में जो राजौरी का पॉर्टलंग एरिया है एलओसी से सटा हुआ, वहां पर अचानक से फायरिंग की गई, मोटार दागे गए और एक के बाद एक जो भारतीय पोजीशन बंकर्स है उनको निशाना बनाया गया, जिसके चलते एक जो बॉम्ब है वो शेल बंकर के पास गिरा और जोरदार धमाके से फटा, जिससे 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन कब तक 2 जवान शहीद हो गए थे। जी, जिस सुंदरबनी इलाके में ये सीज फायर का उल्लंघन इन्होंने किया है राजौरी के सेक्टर में, वहाँ के बारे में क्या बता पाएंगे? वहाँ पर क्या आसपास लोग रहते हैं, गाँव बसे हुए हैं? जी बिल्कुल, ये जो इलाका है राजौरी का फॉरवर्ड इलाका माना जाता है। एलओसी से सटे हुए इस इलाके में न केवल बॉर्डर के जो एलओसी नियंत्रण रेखा का इलाका है वहां पर सेना की पोजीशंस बनी हुई है, बल्कि आसपास में रिहायशी इलाके भी काफी ज्यादा है। गांव एक के बाद एक है, जहां पर पिछले कई दिनों से गांव वालों को भी निशाना बनाया गया था पाकिस्तानी फायरिंग में। हमने खुद इस इलाके में देखा कि किस प्रकार से स्कूलों से लेकर लोगों के घरों पर शेलिंग की गई है। यहाँ कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं, स्कूलों में बम लगे थे, जहाँ पर करीब 4-5 घंटे तक कई बच्चों की जान 2 दिन पहले फंसी हुई थी। 150 के करीब बच्चे इन स्कूल में फंसे हुए थे। लेकिन आज एक बार फिर से जिस प्रकार से फायरिंग की गई है, पहले तो जो फॉरवर्ड पोजीशन है सेना की उन्हें निशाना बनाया गया, लेकिन जो आसपास गांव हैं जिनमें लोग रहते हैं वहां पर फायरिंग की आवाजें लगातार सुनाई दे रही है, जोरदार धमाकों की आवाज हो रही है और इसी कारण से लोग जो है यहाँ पर काफी सहम गए हैं और काफी डरे हुए हैं। जी आसिफ, जैसा आपने बताया कि पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे जा रहे हैं, तो क्या वो मोर्टार इन घरों तक भी जा रहे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं? देखिए, अभी हालांकि इस तरह की कोई खबर नहीं आई है कि रिहायशी इलाकों की तरफ फायरिंग का रुख हो गया है, लेकिन पिछले दिनों में जिस प्रकार से हमने देखा कि जब भी फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई है, उसमें जो सेना की पोजीशंस है उनके अलावा जो आसपास के गांव है वहां पर भी बम गिरे हैं और नुकसान भी पहुंचा है। लेकिन इस सुंदरबनी के इलाके में अभी तक फिलहाल इतनी ही खबर आ रही है कि जो सेना के जवान है उनको निशाना बनाया गया, उनकी पोस्ट के पास
पास ये बड़ा धमाका हुआ है। अब क्योंकि आसपास गांव भी है, काफी नजदीक है सेना के इन कैंप से, तो आशंका जताई जा रही है कि शायद वहां पे भी शेलिंग हो, लेकिन फिलहाल इस तरह की अभी जानकारी यहाँ से नहीं मिल रही है। बिल्कुल आसिफ, नजर बनाए रखें आप। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।